नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेन्स की क्रॉसिंग, जहां पे ट्रेन की लेंथ्स दी जाती हैं और टाइम आपसे पूछा जाता है, स्पीड आपसे पूछी जाती है, उनकी लेंथ्स आपसे पूछी जाती हैं और साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त आपको लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ वीडियोस मिलने वाली हैं, मैक्सिमम सारे टॉपिक्स की। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तीन इम्पोर्टेंट केस होते हैं जिसकी हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे। सबसे पहला जो केस होता है, जो ट्रेन्स हैं वो क्रॉस करती हैं एक पोल को, या फिर कोई स्टेशनरी मैन को, या फिर किसी पोस्ट को, कोई टेलीग्राफ पोस्ट होगी उसको क्रॉस करेंगी। तो तीन डिफरेंट केस आते हैं, तीनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपने जो ध्यान रखना है, इस चैप्टर में जो डिस्टेंस का काम करेगा, अगर हमारे पास लेंथ अवेलेबल है तो वो लेंथ करेगी। और अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जैसे इस केस में जब ट्रेन मूव करेगी तो वो किसी पोस्ट को ऐसे क्रॉस कर देगी, तो उसकी लेंथ एल है। और ये जब इसको क्रॉस करेगी तो आप जानते हो क्या सिचुएशन होगी। सेकेंड सिचुएशन ऐसी होगी कि ये लेंथ यहाँ पे ऐसे आ जाएगी और फिर इसके बाद ये इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगी। यानी कि आपने क्या सीखा कि जब भी ट्रेन ऐसे, ये ट्रेन है मान लीजिए ये, और ये आपका पोल है, तो ये ट्रेन जब इस पोल को क्रॉस करेगी तो ये एक्चुअली में अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी। देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेन का और ये एग्जिट है, तो ये इसने अपनी ही लेंथ को क्रॉस किया। तो आप समझ सकते हो कि जो ट्रेन है जब वो किसी स्टेशनरी बॉडी को क्रॉस करेगी तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो आपसे वो पूछेगा कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है इस केस में लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी और एस जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी। तो ये आप ध्यान रखोगे, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या मैन को या पोस्ट को क्रॉस करेगी तो उस केस में टाइम जो है ये डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। और यहाँ पे एल की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि जो मैन है उसकी तो लेंथ बहुत ही छोटी है। तो और स्पीड भी किसकी होगी, ये भी आपकी ट्रेन की ही मेरे दोस्त यहाँ पे स्पीड होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पे आते हैं। जब ट्रेन जब ट्रेन क्रॉस करेगी किसी प्लेटफॉर्म को, या फिर क्रॉस करेगी किसी ब्रिज को, या फिर किसी टनल को, मतलब अब ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में काफी अच्छी है, मतलब कंपेयर की जा सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे दोस्त, आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब ये ट्रेन चलेगी तो ये अपनी ही लेंथ को क्रॉस तो करेगी, साथ साथ में अब ये प्लेटफॉर्म आ गया तो इसकी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो काफ़ी लंबा होता है। तो ये ऐसे करके क्रॉस, या इस सिचुएशन में ऐसे आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस कर जाएगी। तो आपने क्या देखा कि ट्रेन जो है, अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन जब ऐसे आएगी तो ये अपनी लेंथ को तो ये क्रॉस कर ही रही है, अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, साथ में इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस कर जाएगी। मतलब दोनों की लेंथ को हमें ऐड करना है बेसिकली। तो इस केस में क्या फर्क होगा, जब आप टाइम निकालोगे तो आप लिखोगे L1 प्लस L2 अपॉन, अब देखिए जो प्लेटफॉर्म है वो मूव तो करता नहीं है, तो इसलिए हम S2 को जीरो लेंगे। S2 का मतलब क्या है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड S1 है, अगर इस ट्रेन की स्पीड S1 है, तो जो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड तो जीरो होगी, इसलिए यहाँ पे जो स्पीड आएगी सिर्फ S1 ही आएगी, S2 एक्चुअली में जीरो होगी। अब ये मैं बात करूंगा इसकी, ये जीरो प्लस में क्यों आया उसकी हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आप ये मान के चलेंगे कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल को क्रॉस करेगी, तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला है वो आप मेरे दोस्त ये लगाओगे कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है एक तो वो, साथ में ये जो आप L2 लिख रहे हो, ये L2 क्या है, इस ब्रिज की लेंथ या फिर इस प्लेटफॉर्म की लेंथ या फिर इस टनल की लेंथ। तो यहाँ पे जो भी है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, ये तीनों ही यहाँ पे आ जाएंगे L2 की जगह पे, और L1 हमेशा ट्रेन की लेंथ होगी। ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। अब थर्ड केस देखते हैं दोस्त। यहाँ पे जब आपकी ट्रेन क्रॉस करेगी दूसरी ट्रेन को, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब देखिए, ये बात हम समझ चुके हैं कि जब एक बड़ी बॉडी एक दूसरी बड़ी बॉडी को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करने के साथ साथ दूसरी बॉडी की लेंथ को भी क्रॉस करती है। मान लीजिए अगर ट्रेन की लेंथ L1 है, इस वाली ट्रेन की लेंथ L2 है,
इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, दोनों मूव कर रही हैं, तो इसमें दो केस आएंगे। एक आएगा दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, और एक केस आएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा। अब ये क्या होता है, जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी ओवरऑल स्पीड, मतलब ये दो स्पीड है, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, उनकी ओवरऑल स्पीड सबट्रैक्ट की जाती है, S1 माइनस S2। अपोजिट में दो बॉडीज आती हैं अलग अलग स्पीड से, उनकी स्पीड को ऐड किया जाता है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप मूव कर रहे हो, तो ये फर्स्ट वाली, सपोज आप मूव कर रहे हो 40 से, पीछे से कोई आया वो 50 से आया तो आपको ओवरटेक करेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो आपको ओवरटेक करता है तो वो आपकी स्पीड से थोड़ी ही ज्यादा लेके आया, कितने लेके आया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप देख सकते हो कि वो आपको ओवरटेक कर रहा है। मैं नॉर्मल ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, हार्श ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 40 से चल रहा है, ये 50 से चल रहा है, तो जब वो आपको क्रॉस करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर पर आवर से ही क्रॉस कर रहा है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर क्यों आया, क्योंकि ये 50 और 40 का डिफरेंस है, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे तो यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा मिलता है, इस करके जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ये आपकी स्पीड क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस केस की बात करें अपोजिट की, तो इस करके जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो हम ओवरऑल स्पीड को S1 माइनस S2 मानते हैं। बेसिकली क्या मतलब है, फिजिक्स ऐसा कहती है कि अगर एक बॉडी मान लीजिए 40 से जा रही है, एक बॉडी ही ऐसे 40 से जा रही है, एक बॉडी जा रही है 40 से, दूसरी आ रही है 50 से, तो अगर आप एक को फिक्स कर दो, अगर आप मान लो इसको फिक्स कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो दूसरी बॉडी है ये 10 किलोमीटर पर आवर से आगे निकल रही है। उसको ये लगेगा नहीं कि ये वाली बॉडी 50 से जा रही है, उसको लगेगा 10 से, क्योंकि देखो 40 की स्पीड इसके पास भी है और 40 की स्पीड इसके पास भी है। लेकिन उसको बस इतना ही लगेगा कि अब हमने अगर ये 40 इसको भी दे दिया, दोनों को हमने सेम कर दिया, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर से सिर्फ आगे निकल रही है। इस करके हम डिफरेंस लेते हैं। वह अब देखें इसका केस अपोजिट, जब अपोजिट में दो बॉडीज आती हैं तो आपने देखा होगा अपोजिट में क्रॉसिंग बहुत जल्दी होती है, आपको टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप किसी बस बस में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो तो अपोजिट में आपको टाइम मिलता है कम। जैसे यहाँ पे 40 स्पीड है, यहाँ पे 50 स्पीड है, तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं तो ये बहुत कम टाइम इनको क्रॉसिंग में मिलता है। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। मतलब अगर आप किसी एक को रिलेटिव ले लो दूसरे के, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक बॉडी की स्पीड दूसरे के हिसाब से। जैसा हमने देखा, आप 40 से जा रहे थे, ये पीछे 50 से, तो अगर 40 के हिसाब से देखें तो 50 वाला 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ये 40 इसके पास ऑलरेडी है और 10 एक्स्ट्रा है। वहीं पे अगर आप अपोजिट में बात करोगे रिलेटिव स्पीड की, तो अगर आप पहले ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखो तो पहले ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि ये अब 50 से नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि 50 प्लस 40 की स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्रॉस कर गई, क्योंकि ये अपोजिट आ रहे हैं और अपोजिट में टाइम उसको क्रॉस करने का कम मिलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो दोनों दोनों को अगर आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों आपस में 50 प्लस 40 के हिसाब से मूव कर रही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसी करके हम अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स को ऐड करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं वापस। तो इसी करके जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, जो हमारा थर्ड केस है, इसकी लेंथ L1 मान लीजिए, इसकी L2 मान लीजिए, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, और हम माने कि S2 जो है वो ज़्यादा है S1 से, तो ऑब्वियसली S2 वाली स्पीड इसको क्रॉस कर जाएगी। तो उस केस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस होगा, अब आप जानते हो, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी को जब क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और दूसरे की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। इसका मतलब ये ऐसे करके क्रॉस कर जाएगी, तो दोनों की लेंथ ऐड होंगी, तो L1 प्लस L2। और स्पीड के लिए मैं लिख रहा हूँ, अगर सेम में है तो अगर जो बड़ी स्पीड है तो यहाँ पे उसको छोटी स्पीड से माइनस कर देंगे। तो L1 प्लस L2 अपॉन S2 माइनस S1, ये आपकी आपका टाइम का जो है फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। इसके बाद वही, अगर दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये S1 से आ रही है और ये आ रही है S2 से, तो यहाँ इसकी स्पीड L1 है, यहाँ इसकी स्पीड L2 है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है, अब ये जब क्रॉस करेंगी तब तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी लेंथ वाइज, तो टाइम जो है L1 प्लस L2 रहेगा, लेकिन स्पीड
अपोजिट में ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2। तो ये है हमारे पास में टाइम का फॉर्मूला। इसके बाद एक केस इसमें और आता है, जैसे बोलता है एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पास करती है। तो अब आपने ध्यान ये रखना है, इसकी तो L1 स्पीड है और ये S1 में आ रही है, मान लीजिए अपोजिट आ रही है, इसकी स्पीड S2 है ट्रेन की। तो वो पूछता है कि टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस द मैन सिटिंग इन द सेकंड ट्रेन। तो ये मैन को क्रॉस करवाना है। तो देखिए जो मैन की स्पीड है वो तो वही है जो इस ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ये मूविंग ट्रेन है। तो इस ये तो आपकी S1 और S2 दोनों आएगी, लेकिन L1 यहाँ पे मैन की लेंथ तो बहुत छोटी है ना। जब ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगी तो ये अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी, और मैन की लेंथ बहुत छोटी होती है तो हम इसको जीरो लेते हैं। इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि अपोजिट में है, बट L2 जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये आपका एक स्पेशल केस है जो आता रहता है क्वेश्चंस में। तो जब ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगी तो ये वही पहला वाला केस हो जाएगा कि मैन की लेंथ जीरो होगी, और क्योंकि ट्रेन मूविंग है तो मैन भी मूविंग है, इस करके मैन की स्पीड वही होगी जो इस मूविंग ट्रेन की स्पीड है, विच इज S2। तो ये फॉर्मूला इस केस में आप लगा दोगे। तो ये दोस्तों सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए जो आपने यूज करने हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन 364 मीटर लंबी है और एक पोल को 26 सेकंड्स में पास करती है। आपको बताना है उस ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो देखिए अभी अभी हमने जो पहला केस किया है वो किया है कि जब एक ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जो कि बहुत ही छोटा है, तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। मतलब यहाँ पे ये पहली स्टेज थी, इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी वो आएगी कुछ ऐसी कि ये ट्रेन अब यहाँ तक पहुँच गई, इसके बाद ये ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगी, इस तरह से अपनी लेंथ को क्रॉस कर जाएगी। तो जब भी ट्रेन, ये आपकी ट्रेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ये ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रॉस करेगी तो आप जानते हो कि ये अपनी ही लेंथ को, ये देखिए ये एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट, ये अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होगी इस तरह से। ये अपनी ही लेंथ को यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर रही होगी, ये स्टार्टिंग, इसके बाद में यहाँ पे ये पूरी क्रॉस ये कर गई, तो ये पूरी लेंथ इसने क्रॉस की अपनी। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस आपको पता है ये लेंथ होती है ट्रेन की। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 364, और ये मीटर्स में, और टाइम कितना लग रहा है 26। तो इसको सॉल्व करेंगे, 13 टू ज़ा ये सेकेंड्स में, और 13 टू ज़ा 13 8 ज़ा, तो ये आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, जो कि है मेरे दोस्त ऑप्शन सी। ये आपका आया है क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो में। देखिए कुछ नहीं करना था, इसको इससे डिवाइड करना था बस, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ जो डिस्टेंस का काम करेगी, और टाइम हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था, और जिस यूनिट में हमारा आंसर आया उसी यूनिट में पूछा था, तो कोई चेंज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सेकेंड देखें, एक ट्रेन 220 मीटर लेंथ की 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है, किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है 9 सेकंड में। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब वही फिर से, जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो ये दोनों आपस में अपनी अपनी लेंथ को क्रॉस करते हैं। इसकी मैं लेंथ मान लीजिए L1, तो इसकी L2, और जब ये क्रॉस कर जाएगी, तो अगर हम इसको फिक्स कर दें L2 को, तो L1 ऐसे करके क्रॉस कर जाएगी, यानी कि लेंथ ऐड हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन, अब दोनों ही ट्रेन की स्पीड होगी, इसकी S2 और इसकी S1। तो ये आपकी S1 प्लस S2 आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट में है तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड जिसकी हमने बात की थी। अब यहाँ पे आप इसको मैच करवा दीजिए आंसर को। तो फर्स्ट की लेंथ 220 मीटर, यानी कि 220, इसके बाद में सेकंड की जो लेंथ है वो है 230। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हमें स्पीड चाहिए तो टाइम को नीचे भेज देते हैं। तो S1 प्लस S2, यहाँ पे हमारे पास एक की तो स्पीड है ही 72, दूसरी की स्पीड नहीं है, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये 9 सेकेंड। तो अब आप देखिए ये बना 450/9, जो कि हुआ हमारा 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड हमारा 50, ये मीटर और ये सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 72 प्लस S2 ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन आंसर मांगा है किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं हमारी पहली क्लास से कि
अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, पहली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक्स की जहाँ पे हमने ये सब सीखा था, तो हम जानते हैं कि इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर 50 मीटर पर सेकंड है तो 50 को 18/5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 72 में S2 ऐड करेंगे तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 माइनस 72, जिसका आंसर होगा 108। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ये सेम चीज़ है, बस आपने ध्यान ये रखना है कि जो यूनिट्स हैं उनको मैच करवाना है। यहाँ किलोमीटर पर आवर था, यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप जानते हैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है हम यूज़ करते हैं सभी क्वेश्चंस में, तो इसका ध्यान रखेंगे। इंटू 18/5, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, 60 और 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यूनिट सेम नहीं है। कहते हैं सेकंड ट्रेन की स्पीड बताइए विद रिस्पेक्ट टू अ मैन सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन। तो कहते हैं ऐसे दो ट्रेन हैं, ऐसे क्रॉस करेंगे आपस में, इनकी लेंथ हमें नहीं दी है और स्पीड दी है। कहते हैं इनकी स्पीड 60 है और इस दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसको चेंज करते हैं पहले, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में मांगा है। तो 25 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को अभी अभी हमने सीखा कि 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो सेकेंड ट्रेन है ये आपकी 90 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है। अब ये कहते हैं स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। अब स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन। तो कहते हैं यहाँ पे एक मैन बैठा है, तो इस सेकेंड ट्रेन की स्पीड इस मैन के हिसाब से जो कि इस ट्रेन में बैठा है फर्स्ट ट्रेन में, वो क्या होगी। तो आप जानते हो कि ये जो मैन बैठा है ये उस ट्रेन में बैठा है जो खुद से 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है। तो जो मैन की स्पीड होगी वो भी वही होगी जो इस ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ये ट्रेन मूविंग है और मैन उस ट्रेन में बैठा है। अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ ऑफ द मैन इस केस में हम जीरो लेते हैं L1 को, अगर वो लेंथ की बात करता, पर यहाँ पे लेंथ की बात ही नहीं की। और यहाँ पे इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट आती, क्योंकि ये मैन जो है इसको तो पूरा ही क्रॉस करेगा ना। ये पूरी ट्रेन जो है इस मैन को क्रॉस करती है, लेकिन मैन की लेंथ बहुत छोटी होती है तो लेंथ जीरो लेते। लेकिन क्योंकि मैन इस मूविंग ट्रेन में बैठा है और वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसका मतलब मैन की स्पीड भी 60 ही होगी। तो S1 हमें पता है, S2 हमें पता है 90। आप जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों को ऐड किया जाता है। तो दोस्त ये हो जाएगा 60 + 90 विच इज 150। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने इस स्पीड को चेंज किया और मैन के हिसाब से दोनों स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मैन जहाँ बैठा है वो बॉडी भी मूविंग है और 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। एक ट्रेन एक 1 किलोमीटर लंबे ब्रिज को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबे टनल को 50 सेकेंड में क्रॉस करती है। अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये आपका आया है RRB NTPC मेंस के लेवल 3 एग्जाम में। तो एक एक करके सिचुएशन देखते हैं। ये आपके पास में ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है और इसकी लेंथ हम L1 या L मान लेते हैं। ये किसी लॉन्ग ब्रिज को, ये ऐसे करके ब्रिज है 1 किलोमीटर का है, इसका मतलब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो इसको क्रॉस करेगी। अब आप जानते हो कैसे क्रॉस करती है ट्रेन, ये अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी साथ में ब्रिज की लेंथ को भी। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L + 1000। और क्योंकि ऐसे क्रॉस कर जाएगी इसको, इसके बाद और कितने टाइम में, 1 मिनट में, तो इसको सेकेंड्स में ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ये होगी आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस वो दोनों की लेंथ को क्रॉस करेगी और टाइम आपको दिया हुआ है। अब यही ट्रेन आगे एक टनल आता है ऐसे करके, अब ये ट्रेन उसमें से भी निकल जाएगी तो उसको भी ऐसे क्रॉस कर लेगी, तो L तो वही रहेगी। और टनल की लेंथ 750 है, तो टनल की लेंथ है 750। तो इस केस में जो ट्रेन क्रॉस करेगी वो करेगी L + 750। कितने समय में, 50 सेकेंड्स में। तो अब आप देखिए वो ट्रेन सेम है, उसकी स्पीड सेम है, तो अब हम इसको इक्वेट कर देंगे। और जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि स्पीड सेम है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इक्वेट कर दीजिए इसको। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 और 5 कैंसिल, तो ये इधर मल्टीप्लाई
तो 6L प्लस 750 × 6, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4500। और यहाँ पे 5 × ये L, तो ये बन जाएगा 5L प्लस 5000। तो ये L की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो 6L माइनस 5L, और ये इधर जाएगा तो ये बचेगी 500। तो L की वैल्यू आ जाएगी 500। अब हमें ट्रेन की लेंथ मिल गई हमें, लेकिन लेंथ पूछी नहीं, पूछता है स्पीड क्या है। तो स्पीड के लिए किसी भी साइड रख दीजिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इजी मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो 500 प्लस 1000/60, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 1500/60। तो ये 0, 3 2 ज़ा 50 ज़ा, और ये आ जाएगी 25। बट ये आई है आपकी मीटर पर सेकंड में। तो आप जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड को। ये मीटर पर सेकंड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 18/5, तो ये देखिए 5 5 ज़ा 25, तो ये 90 आ जाएगा। तो 90 km/h, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर आपको ये वाली चीज़ याद हो कि हमें ये पता है कि जो 5 मीटर पर सेकंड होता है यहाँ पे, वो 18 km/h के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा 25 मीटर पर सेकंड आया, जो कि इसका 5 गुना है। तो यहाँ पे ये भी 5 गुना होगी स्पीड। तो 90 km/h इससे भी निकाल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, वो क्या है कि आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन की स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब सेम स्पीड है। आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर स्पीड सेम होती है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशो सेम रहता है, यानी कि जो भी डिस्टेंस का रेशो है वो आपका टाइम का रेशो के इक्वल होगा। और उनको आप इक्वेट कर सकते हो रेशो वाइज। तो यहाँ पे आप देखो, जब ये पहली ट्रेन, मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ L है, जब ये पहली ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करती है तो ये अपनी लेंथ को भी करेगी और इस ब्रिज की लेंथ को भी, जो कि 1000 है। इसका मतलब पहले केस में जो डिस्टेंस D1 है उसको आप लिख सकते हो L+1000। तो वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, वो डायरेक्ट भी आ सकती है। ऐसे ही सेकेंड केस में ये ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो 750 मीटर की वो टनल थी और ये अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, तो L+750। तो ये डायरेक्ट रेशो आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट केस में कितना समय लगा, 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकेंड। और सेकंड केस में 50 सेकेंड। तो यहाँ से आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना ज़्यादा सोचे आपकी डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखिए ये सेम ही इक्वेशन आ गई। ये 5 × L+1000, तो 5L+1000 और इक्वल टू यहाँ से 6L+4500। ये 5L+1000 × 5 भी था, तो ये 5000 हो जाएगा। तो ये 5000, ये आपका 4500, तो ये L इधर जाएगा तो L की वैल्यू आ गई 500। अब आप कहीं पे भी रख दो, स्पीड निकालनी है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। तो यहाँ पे आप रख दोगे तो फिर से हमारा जो आंसर है 25 आएगा। फिर 25 को कन्वर्ट करेंगे इंटू 18/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 90 km/h, विच इज ऑप्शन बी। तो दोनों वे से कर सकते हो। आरआरबी मेंस का, एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है लेवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस दो पर्सन्स को क्रॉस करती है जो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 और 5 km/h की स्पीड से। पहले को करती है 10 सेकंड में, दूसरे को करती है 11 सेकंड में। स्पीड ऑफ द बस बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो बस है ये पहले मैन को और दूसरे मैन को क्रॉस करेगी। तो देखिए, जब बस की स्पीड मान लेते हैं S, उसकी लेंथ L मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या फिक्स है वो भी हम देखेंगे। पहले बेसिक से देखें, ये दौड़ रहा है 3 से, ये दौड़ रहा है 5 से। तो यहाँ पे देखिए, जब बस इसको क्रॉस करेगी तो मैन तो बहुत छोटा होता है, आप जानते हो। तो ये बस इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगी। तो इस टाइम पे L2 0 लेना है। ये मैन बहुत छोटा है, इसकी लेंथ 0। यहाँ पे भी जब बस इसको क्रॉस करेगी तो इसमें भी मैन की लेंथ 0 लेंगे। सिर्फ जो बस है वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर जाएगी। आप जानते हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी मैन को जब क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। तो अब देखिए, यहाँ पे स्पीड S है और इसकी स्पीड 3 है। आप जानते हो सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो उनका डिफरेंस होती है। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जो है यहाँ पे 10 सेकेंड है। ये पहली इक्वेशन। सेकेंड में जब ये बस इसको क्रॉस करेगी तो उस केस में S-5 और टाइम लगेगा L/11। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब देखिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है
और ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको अब चेंज कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 18/5। अब दोनों किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में मांगा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हमें एल तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए स्पीड, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करें, इनको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो पहले आएगा s-3, दूसरे में आएगा s-5। डिवाइड करोगे तो ये 18/5 कट जाएगा, एल कट जाएगा, ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/10। अब इसको आपने बस सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, और जो कि किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 × s, तो 10s-30 इज इक्वल टू 11 × s माइनस का यहाँ से 55। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 11s और 10s इनका डिफरेंस आएगा s, 55 उधर चला जाएगा, तो 55 - 30 आपका आंसर आएगा 25। और ऑलरेडी आप इसको चेंज कर चुके थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 25 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट बेसिक वे। अब इसके सेकेंड वे पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, जब ये बस स्पीड एस से पहले वाले को क्रॉस करेगी मैन को, तो स्पीड तो इसकी s-3 रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो सेम रहेगी। मतलब जो बस की लेंथ थी जब इस मैन को वो क्रॉस करेगी, तो वो भी एल ही रहेगी, क्योंकि मैन की लेंथ तो जीरो है। इसका मतलब, और ऐसे ही जब ये सेकंड मैन को क्रॉस करेगी तो भी इस बस की लेंथ सेम ही रहेगी। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो सेम है। तो ये शॉर्टकट लग जाएगा जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट में किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और आप वहाँ से देख सकते हो। तो डिस्टेंस जब सेम होता है तो आप जानते हो कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस फिक्स हो गया, इसको हटा सकते हैं। डिस्टेंस फिक्स, तो इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा मेरे दोस्त। जो भी स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा। यानी कि पहले केस में जो S1 स्पीड हम मान लेते हैं कि जब ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगी तो ये आपकी S1 स्पीड हो जाएगी। और जब ये बस, सॉरी नॉट ट्रेन, और जब ये बस इस दूसरे मैन को क्रॉस करेगी तो S2 हो जाएगी s-5। तो जो स्पीड का रेशियो है वो क्या हो गया, s-3/s-5। ठीक है। और आप जानते हो टाइम का रेशियो उल्टा है, तो जब पहले वाले को क्रॉस करेगी तो वो 10 सेकंड में करी थी तो 10 नीचे आएगा, दूसरे वाले को करी थी 11 सेकंड में, वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लेंगे, बस डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि ये हमारा लेंथ जो है वो उसकी सेम रही है दोनों केस में, इसको हमने यूज किया है डिस्टेंस सेम को। इसको हमने सॉल्व किया था अभी अभी, आपको याद है, 10s-30 और 11s-55। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई थी 25। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप इस टाइम को आप चेंज कर सकते हो। जब ये टाइम आपका देखो यहाँ पे 11, अब आप बोलोगे कि ये तो 11 सेकेंड है, तो 11 को चेंज कर लो। 11 को जब आप आवर में करोगे तो 3600 से डिवाइड करोगे, और इसको भी 3600 से डिवाइड करोगे, तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे। इस वजह से आंसर पर कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। ये तो आपको पता है ना, 1 घंटे में भाई 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने घंटे हो जाएंगे, ये 3600 नीचे आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, जो हमने 18/5 किया था वो भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो ट्रेन हैं, 335.5 लंबी है और दूसरी 464.5 लंबी है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये आपकी ट्रेन है, इसकी लेंथ आपको दी हुई है 335.5। एक ट्रेन और आ रही है यहाँ से, जो कि है 464.5, अपोजिट में आ रही है ऐसे करके। और इनकी स्पीड्स के बारे में पता नहीं, तो S1 S2 मान लेते हैं, वही निकालनी है। दो पैरेलल ट्रैक्स पे आ रही है, ये वाला ट्रैक एक है और एक ये वाला ट्रैक है, और 20 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। तो आप जानते हो जो टाइम होता है वो इन दोनों की लेंथ होगी, यानी कि L1 + L2, तो 335.5। जब ये क्रॉस करेंगे तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेंगे आपस में, और साथ साथ दूसरे वाले की लेंथ को भी क्रॉस कर देंगे। मतलब ये ऐसे गुजरेगी यहाँ से 335.5 वाली, और फिर ये ऐसे आगे निकल जाएगी। अगर हम इसको फिक्स कर दें तो इसने बेसिकली दोनों की लेंथ को क्रॉस किया, तो हम दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो 464.5
और स्पीड हमें निकालनी है, तो मान लेते हैं S1 + S2। अब आपको स्पीड निकालनी है तो आपको पता है ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 4, 9 + 1, 10, तो 7 + 3, 10, 4 + 3, 7 और एक 8, तो ये 800 हो जाएगा। टाइम लग रहा है मेरे दोस्त 20 सेकेंड। अब ये आपका मीटर्स में है और ये सेकंड में है, आंसर मांगा है km/h में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड को कैसे चेंज करते हो km/h में? 18/5 से। तो 5 8 जा 40, तो 18 8 जा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 144 km/h। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मूला था, CISF HCF में आया हुआ है 23 एग्जाम में। तो बस लास्ट में बस कन्वर्ट करना ना भूले। यूनिट्स का खास ध्यान रखें, ट्रेन के चैप्टर में मैक्सिमम गलतियां यही होती हैं। और आपसे दोनों की कंबाइंड ही स्पीड पूछी थी, तो वही आंसर हो जाएगा 18 × 8, दैट इज 144। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, जहाँ पे हम टाइम की बात करेंगे। टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ये आपकी ट्रेन है जिसकी लेंथ है 180 मीटर और ये चल रही है 54 km/h से। और इसको एक मैन को क्रॉस करना है जो कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म पे मैन खड़ा है, विद रिस्पेक्ट टू मैन बोला है, प्लेटफॉर्म नहीं बोला है। तो जब ये मैन खड़ा है तो इसका मतलब इसकी लेंथ तो जीरो होगी। जब ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगी तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी कि 180 मीटर ही हमारी टोटल लेंथ होगी। और प्लेटफॉर्म की लेंथ हम नहीं लेंगे क्योंकि वो मैन को क्रॉस कर रही है, तो ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी। इसके बाद 54 km/h इसको चेंज कर लेंगे, तो ये आंसर आपका सेकेंड्स में है, तो इसको इंटू 5/18 कर लेंगे। तो 54 × 5/18, तो 18 3 × 54, 3 5 × 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आपका आपकी स्पीड आ गई। तो टाइम पूछा है, तो अब आप देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ है और स्पीड हमें पता है। और मैन तो स्टैंडिंग है तो उसकी S2 भी जीरो है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला था L1 + L2/S1 ± S2, उसमें S2 का कोई काम नहीं है, L2 का कोई काम नहीं, क्योंकि दोनों ही जीरो हैं। मैन की लेंथ बहुत छोटी होगी और मैन स्टेशनरी है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। यानी कि फॉर्मूला बस यही बन गया कि ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करना है और दोनों एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ जो है 180 है और स्पीड आ गई है 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगेन यूनिट्स का ध्यान रखना है, km/h को मीटर पर सेकंड में देना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मैक्सिमम टाइम ध्यान रखेंगे, जो आंसर होता है वो सेकंड्स में ही आप निकालोगे। मैक्सिमम टाइम आंसर आपका सेकंड्स में ही आएगा इस चैप्टर में। अगर कोई और यूनिट होगी तो वो यहाँ पे लिख के बता देगा कि व्हाट इज द टाइम टेकन, इन ब्रैकेट लिख देगा इन मिनट्स और इन आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आप सेकंड्स में ही जाओगे। और इसके बाद में दो ट्रेन्स हैं 200 मीटर और 150 मीटर लंबी, वो पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही हैं इतनी इतनी स्पीड से। कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं? आप जानते हैं एक ही डिफरेंस होता है कि जो टाइम होता है, लेंथ तो ऐड होंगी लेकिन स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है जब हम बात करते हैं सेम डायरेक्शन की। क्योंकि जब एक को रोक देंगे तो दूसरी उसके डिफरेंस से आगे चलती है। अगर ये 40 से जा रही है, ये 45 से, तो दूसरी जो है 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके जा रही है। तो इसके हम S1 - S2 करते हैं डायरेक्शंस में सेम में। तो यहाँ पे लेंथ आपको पता है 200 है, यहाँ पे लेंथ है आपकी 150। ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो एक दूसरे की लेंथ को बिल्कुल क्रॉस करेंगे, तो L1 + L2। अब स्पीड को हम चेंज कर लेंगे, ये 40 है, ये 45 है। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस लोगे S1 - S2 का, तो 45 - 40, आंसर सेकेंड्स में मांगा है, तो इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 5/18, तो ये आ जाएगा 25/18। तो ये आपकी अब आ गई मीटर पर सेकंड में। लेंथ आपकी ऑलरेडी मीटर में थी, तो अब देखिए 200 और 150, तो 200 और 150 अपॉन S1 - S2। S1 - S2 कितना है? 25/18, तो 18 ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तो ये आएगा 350/25 × 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 5 70 जा, फिर 5 14 जा, तो 18 × 14, 14 8 जा 112, 14 1 जा 14 और 11 25। तो दोस्त ये हो जाएगा 252 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन डी। ये दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं 60 km/h और 90 km/h से।
उनकी लेंथ दी हुई है, टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें स्पीड्स दी हुई हैं। तो आप जानते हो जो टाइम होता है क्रॉसिंग का वो अपोजिट में होता है L1 + L2/S1 + S2। तो लेंथ जो है वो ऑलरेडी दी हुई है 1.1 और दूसरे की दी हुई है 0.9, और दोनों की स्पीड 60 + 90, इसका मतलब 2/150। अब आंसर मांगा है सेकंड में, यहाँ आप देख रहे हो ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर, तो आवर ऊपर चला जाएगा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 1/75 आवर। 1/75 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? आप जानते हैं कि एक एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो 1/75 आवर्स में 1/75 × 3600 होते हैं। तो यहाँ से आप करोगे 75 4 × 300 और 75 8 × 600, है ना, हो जाएगा 48 सेकेंड। तो ये आप जानते हो जब दो ट्रेन क्रॉस करती हैं तो उनकी लेंथ L1 + L2/S1 + S2 होती है। उस बेसिस से आप ये कर सकते हो। आगे चलेंगे, सोहन एंड मोहन अपनी स्कूल से स्टार्ट करते हैं जर्नी। और सोहन जाता है 3.5 के स्पीड से, और मोहन जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, तो कितने टाइम के बाद होगा? तो देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ लेंथ नहीं दी है दोनों की, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट ले लेंगे 1.5। और आप जानते हो सेम डायरेक्शन में दो लोगों की स्पीड जब एक बनती है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 4 - 3.5, तो ये हो जाएगा 1.5/0.5। तो ये बन जाएगा आपका, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 3 आवर्स। यानी कि 3 आवर्स में दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1.5 किलोमीटर हो जाएगी दोस्त। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बस ध्यान ये रखना है, अब सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जैसा हमने बात की, वो होती है S1 - S2। दो मैन ट्रैवल करते हैं सेम प्लेस से, दोनों ने स्टार्ट किया यहाँ से। तो जब स्टार्ट करेंगे तो एक की स्पीड है 5 और एक की स्पीड है 5.5, तो उनके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर कब होगी? तो ये भी सेम टाइप हो गया, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8.5, स्पीड दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 5.5 में से 5 चला जाएगा, 8.5/0.5, आप जानते हैं 17 × 5 = 85। तो 17 आवर्स के बाद ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 17 आवर्स के बाद उनके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर हो जाएगी। दो साइकिलिस्ट स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस से, अपोजिट डायरेक्शन में। एक जाता है नॉर्थ में इतनी स्पीड से, एक जाता है साउथ में। तो कितना समय लगेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस 43.75 किलोमीटर होगा? तो देखिए नॉर्थ में जाएगा ऐसे, साउथ में जाएगा इसी पॉइंट से, तो ऐसे, यानी कि अपोजिट जाएगा। तो स्पीड्स अपोजिट में आप जानते हो कि ऐड हो जाती हैं, और उनके बीच में ऐसे जाते जाते कितना डिस्टेंस ऐसे होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं डिस्टेंस होना चाहिए 43.75। तो टाइम जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड, जो कि दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट में जा रहे हैं। तो डिस्टेंस है हमारे पास 43.75, और 14 और 21 इनका सम हो जाएगा दोस्त 35। अब ये आवर्स में आएगा क्योंकि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 7 ज़ा, 5 8 ज़ा, 5 8 ज़ा 43, 7 5 7 ज़ा 35, 875। इसके बाद में 7 से फिर जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 125/100, ये होता है 5/4। तो दोस्त 5/4 आवर का मतलब होता है 5/4 × 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5/4 घंटे में 5/4 × 60 होने चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका 75 मिनट्स, विच इज है आंसर आपका ऑप्शन डी। कहते हैं ट्रेन की स्पीड इतनी है, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है 55, और इसकी लेंथ आपको दी हुई है 800। कितने समय में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ है 1400? तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। आप जानते हैं जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो एक टाइम के बाद वो अपनी लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को दोनों को क्रॉस कर रही होगी। इसका मतलब जो टाइम का फॉर्मूला है वो है L1 + L2 अपॉन
S1, क्योंकि जो S2 है वो तो जीरो है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती। इसको आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्त, L1 है हमारा 800 और L2 है 1400। जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर सेकंड में चाहिए, तो इंटू 5 और 18 हम ऊपर ले गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 अपॉन में 55 इंटू 5 और यहाँ पे 18। 55, 11 5 ज़ा 11, 200 ज़ा 5 4 ज़ा, उसके बाद में 5 8 ज़ा, तो 18 8 ज़ा हो जाएगा 144 सेकेंड, विच इज ऑप्शन डी। अब हम आ गए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, 150 मीटर की लॉन्ग ट्रेन। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपको लेंथ आपसे पूछी जाएगी। तो 150 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, 54 किलोमीटर से जा रही है पर आवर से, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। आप जानते हो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करती है। तो अगर वो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करेगी तो उन दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। मतलब फॉर्मूला हमारा वही है, टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। पर आप जानते हो कि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती, तो S2 को जीरो कर लेते हैं और L2 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होती है जो कि कंपेरेबल होती है ट्रेन की लेंथ से। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टाइम जो होता है वो है L1 प्लस L2 अपॉन S1। तो टाइम कितना है, 42 सेकेंड्स। तो L1 आपके पास में है यहाँ पे 150 मीटर, और L2 जो है वो आपको निकालना है, और S1 जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो इंटू 5/18 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 3 ज़ा 54, तो ये 15 हो जाएगा। तो 42 इंटू 15 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 150 प्लस L2 के। 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60 प्लस 3 630, और ये इक्वल है आपका 150 प्लस L2 के। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 630 -150, दैट इज, ये आपकी हो जाएगी 480। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विच इज ऑप्शन डी। तो करना कुछ नहीं है, L1 प्लस L2 निकालना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रेन 348 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और एक ब्रिज को 50 सेकेंड में क्रॉस करती है। आप जानते हो जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, साथ साथ ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रिज की लेंथ प्लस अपनी लेंथ दोनों को क्रॉस करेगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, इसको बी मान लेते हैं। ये लेंथ जो होगी ये क्या होगी, लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ब्रिज की स्पीड तो है नहीं, तो S2 यहाँ पे जीरो होगा, और S1 प्लस S2, तो स्पीड सिर्फ आपकी ट्रेन की होगी। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो ये है क्या, स्पीड, जो कि टोटल होता था S1 प्लस S2 का। और ये है टाइम। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो जो टाइम है, टाइम जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। अब यहाँ पे L1 L2 तो है, लेकिन S2 जीरो है। तो जब L1 L2 में से हमें निकालना है तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्पीड S1 यहाँ मल्टीप्लाई होगी, और ये टाइम 50 सेकेंड है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 2 ज़ा 36, ये 10 5 ज़ा 500, और ये इक्वल है 348 प्लस बी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 500 -348, जिसको आप बोलेंगे 152, जो कि है आपकी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, एक ट्रेन है जो कि 10 सेकेंड लेती है किसी ब्रिज को क्रॉस करने में, जिसकी लेंथ 100 मीटर है, और वो चलती है 90 किलोमीटर पर आवर के साथ। आपको बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। तो आप देखते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन, फिर से ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन L मान लेते हैं, इस ट्रेन की लेंथ को L मान लेते हैं, और ये ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ है 100। तो ये लेंथ हो गई, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो ब्रिज है उसकी तो स्पीड जीरो है, तो H2 जीरो हो गया, तो सिर्फ स्पीड किसकी आएगी, ट्रेन की। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10, ये आ जाएगी 18 5 ज़ा तो 250। तो L प्लस 100 250, तो L की वैल्यू आ जाएगी 150, जो कि है आपकी
ऑप्शन डी। ये आया आरआरबी एएलपी एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन जो है वो 15 सेकेंड लेती है एक स्टेशन प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबा उसको क्रॉस करने में। 10 सेकेंड लेती है एक प्लेटफॉर्म 20 मीटर लंबा उसको क्रॉस करने में। लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए। ये ट्रेन है, ट्रेन पहले वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उसको लग रहे हैं 15 सेकेंड, और यही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो उसको लग रहे हैं 10 सेकेंड। इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 50 मीटर, और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 20 मीटर। आप जानते हो जब ट्रेन जाएगी तो एक ही ट्रेन है तो उसी स्पीड से जाएगी। इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। तो अगर ये ट्रेन यहाँ आएगी तो ये अपनी लेंथ और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी तो कितनी स्पीड होगी इसकी? स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की एस। तो स्पीड होगी L+50/15 सेकेंड्स, ये स्पीड होगी। और सेकंड केस में सेम ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ +20 मीटर, तो L+20/10। आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्रॉस करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए 5 2 और 5 3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12+100 = 3L+60। तो एल की वैल्यू आएगी 40। तो 40 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे इक्वेशन बना के कर सकते हो, और ये इक्वेशन डायरेक्टली आ सकते हैं कि एक और वे से, दूसरे वे से इसको कैसे कर सकते हो जल्दी। आपको पता है जो ट्रेन है जो जा रही है उसकी स्पीड तो सेम है, तो उसकी लेंथ जो है क्या कहते हैं वो भी फिक्स है। तो जब वो पहले प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो वो ले रही है 15 सेकेंड, और दूसरे को ले रही है 10 सेकेंड। इसका मतलब उसकी स्पीड सेम है। तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप देखो डिस्टेंस कितना है पहले केस में, एल, और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ 50 है। तो पहले केस में जो डिस्टेंस है L+50। दूसरे केस में जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगी अपनी लेंथ, भाई अपनी लेंथ प्लस इस 50 वाली लेंथ, और दूसरे केस में अपनी लेंथ प्लस ये 20 वाली लेंथ। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस का रेशियो। अब ये टाइम के रेशियो के इक्वल है, तो ये आपका 15/10 के इक्वल आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए स्पीड सेम है, एक ही ट्रेन है, जब वो जाएगी तो सेम ही स्पीड से दोनों प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करेगी। इस वजह से जो भी डिस्टेंस का रेशियो है वही टाइम का रेशियो होगा। तो पहले केस में डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? L+50। L+50 अपने अपना डिस्टेंस प्लस ये वाले प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। दूसरे केस में L+20 अपना डिस्टेंस प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 3/2। तो यहाँ से आप देखोगे 12+100 = 3L+60। तो यहाँ से L की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था जहाँ पे लेंथ सेम थी ट्रेन की, है ना, स्पीड चेंज हो रही थी, तो वहाँ पे लेंथ सेम थी, तो वहाँ पे स्पीड और टाइम रिवर्स थे, उससे कर लिया था। यहाँ पे स्पीड सेम है तो जो भी डिस्टेंस का रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा। तो 40 मीटर हमारा यहाँ से आ जाएगा, जैसे ही आप डिस्टेंस का रेशियो इक्वेट करोगे टाइम के रेशियो के हिसाब से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कहता है एक गुड्स ट्रेन है, वो इतनी स्पीड से जा रही है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो लेंथ बताइए। आप जानते हो जब एक गुड्स ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, मतलब एक टाइम के बाद ऐसे आ जाएगी और फिर क्रॉस करने के बाद ऐसे निकल जाएगी, मतलब अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो इस केस में जो टाइम होता है वो होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 15 सेकेंड लग रहा है, तो लेंथ को क्या बोल सकते हो? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है जो जो स्पीड ट्रेन की है, क्योंकि पोल तो स्टैटिक है, ना तो उसकी कोई लेंथ है, L2 भी जीरो और ना ही कोई स्पीड है, तो S2 भी जीरो। इस वजह से L1+L2/S1+S2 में यहाँ पे ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ट्रेन है। तो ये हो गया आपका स्पीड। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है उसको 15। अब आंसर भी इन्होंने मीटर में दिया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी विच इज 150 मीटर, विच इज ऑप्शन सी। तो बस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगना था इसमें। एक ट्रेन एक मैन को पास करती है अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकेंड में, और मैन की स्पीड इतनी है, ये अपोजिट में है, मतलब ट्रेन अगर यहाँ से जा रही है तो मैन जो है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है 10 की स्पीड से। ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता है, निकालनी है।
स्पीड पता है 62 किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हो कि मैन की लेंथ जब ये क्रॉस होंगे तो मैन की लेंथ तो बहुत ही छोटी होती है, तो L2 जीरो हो जाएगी। लेकिन S2 हमें पता है 10 है, और S1 हमें पता है 62 है। तो निकाल सकते हैं टाइम जो होगा वो होगा L1 प्लस L2। यहाँ पे L2 तो जीरो है, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ आएगी अपॉन जो स्पीड से अपोजिट में ऐड होंगी, तो ये हो जाएगी 62 प्लस 10 72। तो अब आप इसको मैच कर लीजिए यूनिट वाइज। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो जो लेंथ है वो मीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा इंटू 5/18। इसको करेंगे तो 18 फोर जा, तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 20। टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो 12 इज इक्वल टू लेंथ बाय 20। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 12 2 जा 24, और ये हो जाएगी 240। ये आपका RRB NTPC मेंस का क्वेश्चन है, लेवल 3 का। आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा है, बस मल्टीप्लाई करना है और यूनिट्स को चेंज करना है। अपोजिट का लॉजिक पता होना चाहिए, स्पीड्स को ऐड करना है हमें। लेते हैं, एक गुड्स ट्रेन दो बॉयज को ओवरटेक करती है जिनकी स्पीड है 5 और 10। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये आपकी ट्रेन जा रही है, तो ये आपकी 10 हो जाएगी। अब पहले वाले को ट्रेन 21 सेकेंड में, दूसरे वाले को 24 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ द गुड ट्रेन, इसकी एल बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। तो आप जानते हो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ जीरो हो जाएगी, और इसकी स्पीड हमें पता है S2। इस केस में इसकी लेंथ भी जीरो, क्योंकि मैन बहुत छोटा होता है। और इसकी स्पीड हमारी 10 हो जाएगी। 24 सेकेंड हमें टाइम दिया है, तो एक एक करके केस लेते हैं, पहले बेसिक से फिर एडवांस से। तो बेसिक से करेंगे तो मान लेते हैं जो ये जो स्पीड है, पहले ये आपकी 5 है, ये आपका 21 सेकेंड्स है, लेंथ हम मीटर में ले रहे हैं, आंसर भी मीटर में मांगा है। तो पहले स्पीड को चेंज करेंगे। तो 5 को अगर चेंज करेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से, यानी कि 25/18, ये आपकी मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पे 10 है, तो 10 को करेंगे तो 10 इंटू 5/18, यानी कि 50/18, इसका डबल आपकी मीटर पर सेकेंड, और इसको बोल सकते हो 25/9। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इस मैन को, तो ये अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो आप बोल सकते हो जो स्पीड होगी वो होगी, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x, तो x-5। 5 तो हमने चेंज कर ली, कितनी होगी 25/18, तो x-25/18 ये स्पीड है मेरे दोस्त। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस सिर्फ लेंथ है, और लेंथ बाय टाइम, टाइम कितना है 21 सेकेंड। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब ये इसको क्रॉस करेगी ट्रेन, तो इस केस में इसकी स्पीड x, और यहाँ पे जो स्पीड है वो है 25/9, और इस केस में ये है L अपॉन यहाँ पे 20, यहाँ पे है 24। तो ये दो इक्वेशन मेरे दोस्त बन गई हैं। अब इनको सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें चाहिए लेंथ, इसका मतलब हमें ये x की वैल्यू को हटाना है। x की वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी L/21 प्लस 25/18, ये आ जाएगी। तो इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो L आ जाएगा। तो x यहाँ पे रखेंगे तो L/21 प्लस 25/18, और माइनस, अब ये 25/9 को हम 50/18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डबल हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इज इक्वल टू L/24। तो यहाँ पे आप देखो, ये बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पे L/21 माइनस 25/18 है ना, और यहाँ पे है L/24। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो L/21 माइनस L/24, तो ये बन जाएगा 25/18। इसको सॉल्व करेंगे 21 और 24, तो ये बन जाएगा 24L-21L। 21 × 24 इज इक्वल टू 25/18। तो 3 6 जा, 3 8 जा, इसके बाद में 3 2 जा, और 3 7 जा, फिर 2 4 जा। तो ये आ गया 7 × 4 28। तो ये आ गया आपके पास में 3L अपॉन में 28 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 28/3 हमारा आंसर। तो ये बन जाएगा L की वैल्यू 25 8 जा होता है 200, 25 2 जा 50 प्लस 20, तो 700/3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो L की वैल्यू आ जाएगी आपकी
233.33, विच इज ऑप्शन ए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आरआरबी मेंस में आया हुआ है।